हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम सी शार्प की इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, वो हम देखेंगे। तो मैं ज़रा विजुअल स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर हम देखेंगे यूज़र से कैसे इनपुट ली जाती है, कैसे उसको आउटपुट किया जाता है। और ये सारा कुछ जो मैं प्रोसेस करूँगा ये कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर है। तो राइट क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट योर लैंग्वेज, लेट्स सी शार्प एंड कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है जी। अब आपका नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंसोल एप्लीकेशन लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लेसन 2 कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से लेसन 1 मैं कर चुका हूँ उसके ऊपर। जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप सेव करें। ठीक है जी, वही स्क्रीन आपके पास आ गई जिसके अंदर आप मैंने लास्ट वीडियो में बताया चुका था कि दीज आर द नेम स्पेसेस एंड दिस इज़ द क्लास और दिस इज़ द मेन। और जो भी आपने काम करना है इस मेन के अंदर करना है, क्योंकि दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है, मैंने कहा जी हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि के जो यूज़र से दो इनपुट ले, ठीक है, वो किस फॉर्म में हो, वो इंटीजर फॉर्म में हो, उन दोनों को प्लस करे और उसका जो सम आएगा वो डिस्प्ले करे। ठीक है जी, ये हम सिनेरियो इसमें इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे कंसोल पर नज़र आना चाहिए कि हम यूज़र से कुछ मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। तो उसके लिए मैं कुछ राइट करवाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। उसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन की कमांड है। अब राइट है और राइट लाइन है। ठीक है जी, राइट लाइन का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट लाइन के अंदर, और राइट का मतलब ये होता है कि उसी लाइन के आगे उस यूज़र से इनपुट ले ले। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ जी एंटर फर्स्ट नंबर। ये क्या आएगा, ये कंसोल पे नज़र आना शुरू होगा। देखते हैं, कंट्रोल F5 मैं करता हूँ तो ये देखें आपके पास कंसोल पे नज़र आना शुरू होगा जी, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है जी। अब जी मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, स्ट्रिंग st इनपुट 1 इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन क्या करता है जी, यूज़र से इनपुट लेकर देता है। अब जो रीड लाइन है, ये जो मेथड है, बिल्ट इन मेथड है। कंसोल इज़ आल्सो बिल्ट इन क्लास, डॉट रीड लाइन इज़ आल्सो द मेथड ऑफ द कंसोल क्लास। तो इसमें से जो इनपुट आएगी वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी। ठीक है जी। इसी तरह मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ओनली राइट करते हैं क्योंकि हमने उसी लाइन के ऊपर मुझे इनपुट चाहिए। एंड सेकंड नंबर, इसको भी एन बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब इससे भी हम यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में लेंगे। स्ट्रिंग str इनपुट टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ऐसे। ठीक है, यूज़र से मैंने दो इनपुट ले ली। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इसको आउटपुट करवाना है। ठीक है जी। अब आउटपुट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको किसी ना किसी वेरिएबल में सेव कराना पड़ेगा। अब ये दोनों जो टाइप्स हैं वो हमारी की स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट मैं इन दोनों को सम करके किसी पे सेव कराऊंगा वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। ठीक है जी। res इक्वल टू str इनपुट 1 प्लस str इनपुट 2। ठीक है, अब इस res को मैंने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है, तो वही कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे दी सम इज़। ठीक है, इसमें एक फ़्लॉ है लेकिन मैं वो फ़्लॉ को पहले डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि वो फ़्लॉ है क्या, देन उसके बाद हम उस चीज़ का रिजॉल्व करेंगे। तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो वो पूछेगा यूज़र से कि एंटर फर्स्ट नंबर 4 एंड 5। द आंसर द सम इज़ 45। दिस इज़ रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर है, और 4 भी स्ट्रिंग है और 5 भी स्ट्रिंग है। जब दो स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस किया जाता है तो उसको कंकैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने इनपुट 1 और इनपुट 2 किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड इन कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। कंकैटिनेशन हो रही है तो हम इसका मतलब ये है कि हमें कंकैटिनेशन नहीं चाहिए, हमें दो यूज़र से जो इनपुट आ रही है जो इंटीजर फॉर्म के अंदर है उनको पहले कन्वर्ट करें किसी फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स होती हैं, डबल डाटा टाइप्स होती हैं, फ्लोट डाटा टाइप्स होती हैं, उसी के ऊपर ही हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। अर्थमेटिक कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जी, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर, दीज आर दी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नंबर। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए जो क्लास यूज़ करें, कन्वर्ट डॉट टू इंट। यहाँ पे तीन किस्म की आ रही हैं, 16, 32, 64।
दीज आर द बेस्ट बिट सिस्टम, ठीक है। 16 बिट आप स्टोर करना चाहते हैं नंबर, 32 बिट स्टोर करना चाहते हैं, 64 बिट स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, दीज आर दी डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, कि जी हमने शॉर्ट देखना होता है या इंटीजर रखना होता है या लॉन्ग रखना होता है। तो मोस्टली जो स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड इन 32, इसके अंदर मैं str इनपुट 1 डाल देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा नंबर लेता हूँ दैट इज कॉल्ड सेकेंड नंबर, एंड उसको कन्वर्ट डॉट टू इन 32 किया उसको मैंने, और str इनपुट 2 डाल दी। अब मुझे यहाँ पे जो नंबर जो ऐड करो, यहाँ पे मुझे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लिखना पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये दोनों इंटीजर हैं, इसका मतलब है मुझे जो res है वो भी इंटीजर टाइप का रखना पड़ेगा। अब ये एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है जी। 5 प्लस 4 + 5 = 9, ठीक है। तो ये हमने आज देखा कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, उसको डिस्प्ले कैसे कराते हैं। और ये हमेशा याद रखें, कंसोल एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप यूज़र से इनपुट लें, चाहे वो इंटीजर फॉर्म के अंदर है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो अल्फ़ान्यूमेरिक है, चाहे स्पेशल करैक्टर हैं, किसी भी टाइप का जो डाटा है यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। उसको फिर हम अपने अकॉर्डिंगली कि हमें करना क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं उस टाइप के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऊप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कि पहले जो ऊप का कॉन्सेप्ट है इसका इनकैप्सुलेशन, वो हम देखेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।